हेलो एवरीवन। जी इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए किरण पब्लिकेशन का जो मॉडल सेट मार्केट में उपलब्ध है उसी का मॉडल सेट आज पहला यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें कुल आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 100 प्रश्न सारे सेक्शन से यहाँ पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इस वीडियो में देख रहे हैं क्वेश्चनों का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे हिंदी का है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में हिंदी से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हिंदी के प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए ध्यान से, ज और अ यानी कि आधा ज और अ के मिलने से बनता है ज्ञ। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। जी हाँ, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। तो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण बताना है। तो आपको बता दें कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं ना, उसमें यह, वह, ये सब आते हैं। तो चलिए इसमें ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ से इस वाक्य में यहाँ पे यह आपको दिख गया ना, तो इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 इसका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जी देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा क्रम सही नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन किसका मिलान सही नहीं है। तो आपको बता दें हम यहाँ पे कि ये जो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है ना, पुरुषोत्तम, ये बहुब्रीहि समास नहीं है। पुरुषोत्तम जो होता है ना, पुरुषों में उत्तम, देखिए इसको आप तोड़िएगा तो बनेगा पुरुषों में उत्तम, उसे ही बोलते हैं पुरुषोत्तम। तो आपको बता दें ये कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको सामने दिया हुआ है यहाँ पे। जी हाँ, तो चौथा प्रश्न आपको संधि से देखिए पूछा हुआ है। संधि का प्रश्न है कि किस प्रकार में अयादि संधि नहीं है। देखिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कि किस संधि में अयादि संधि नहीं है। तो देखिए आपको बता दें हम यहाँ पे कि अयादि संधि का जो पहचान है ना, अगर देखिए ए और ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा अगर, तो बन जाएगा अय, और ए आ जाएगा तो बन जाएगा आय। उसी प्रकार से इसमें ओ और औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा तो बन जाएगा औ और आओ। तो ये कहलाता है अयादि संधि। तो आपको बता दें कि यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा, जो अयादि संधि नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। निह जोड़ अस्त बनता है न्यस्त, यह अयादि संधि नहीं है बल्कि यण संधि है। इसे आप याद कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पे तीनों जो संधियाँ हैं, ये सभी के सभी संधियाँ अयादि संधि के अंतर्गत आती हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कंस की हत्या कृष्ण ने की। देखिए यहाँ पे पहला ही आंसर यहाँ पे ये जो है अशुद्ध है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी नहीं, कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, ऐसा होना चाहिए था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 6ठा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। सही पर्यायवाची नहीं है को चुनना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अलंकार जो है ना, अलंकार को आभूषण, भूषण और गहना भी कहते हैं, तो ये सही है। अगला देखिए यहाँ पे आंसू, नयन, तरीका, लोचन। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया। आंसू को नयन नहीं कहते बल्कि यह आँख का पर्यायवाची शब्द होता है, और लोचन भी आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये दूसरा जो है यह सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। आपको बता दें कि सेम बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर इसी तरह के आपके सामने आएंगे। देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य में हिंदी वाक्य का अनुवाद कीजिए। देखिए दिया है आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, ठीक ना। तो इसका आपको हिंदी में बताना है। तो आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मुझे कपड़े धोने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मुझे कपड़े धोने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न आपको दिया है कि वाक्यों को क्रम में लिखिए। क्रम में आपको सजाना है वाक्यों को। तो सबसे पहले देखिए वाक्य क्या आएगा। सबसे पहले घंटी बजते ही छात्र कक्षा में गए, तो ये सबसे पहला वाक्य आ जाएगा। 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद से आएगा सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, 4 उसके बाद आएगा। तो 3 और 4
देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है इसके बाद आने के लिए, फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 9वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। तो आपको बता दें कि देखिए ध्यान से, ये 9th क्लास के बुक से सवाल पूछा हुआ है कि लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। तो लक्ष्मी उसके साथ 2 छोटी बच्चियाँ थीं, इसी की वजह से वो पिछड़ गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न से पूछा है कि ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, श्यामानंद सिंह जी। जी अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है। तो ढहते विश्वास में ना महानदी का चर्चा किया गया है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ पर अगला सेक्शन आपको अंग्रेजी का देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, तो देखिए अंग्रेजी का प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। 12वां प्रश्न में फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द मास्टर। मास्टर का एंटोनिम्स पूछा है। तो मास्टर का हिंदी होता है प्रमुख, उत्तम, ठीक ना। तो इसका जो एंटोनिम होगा ना वो हो जाएगा एक्जुलियरी, यानी कि सहायक। इसका हिंदी होता है सहायक, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर ऑफ वर्ब के सही रूप को यहाँ पे भरना है आपको। तो देखिए ध्यान से, सी यहाँ पे भरना है, टू द सिनेमा एवरी संडे लिखा हुआ है। तो देखिए इस वाक्य से ये पता चलता है कि किसी न किसी रूप में ये आदत को बताता है, और आदत बताता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो सी के साथ यहाँ पे गोज लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए आपसे 14वां प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि फाइंड द साइनोनिम्स। साइनोनिम्स बताना है। एब्सोल्यूट का साइनोनिम्स क्या होगा। तो एब्सोल्यूट का पहले समझ लेते हैं एब्सोल्यूट मतलब होता क्या है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अनलिमिटेड, मतलब कि असीमित। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 से हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया है 15वां प्रश्न कि फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो मिस्टेक देन आंसर इज 4। टिक करना है। आइए इधर देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है आपको। जी हाँ, देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया है कि द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। तो देखिए आपको बता दें, कैम ऑन नहीं होगा यहाँ पे, कैम ऑन की जगह पर सेट ऑन होना चाहिए, सेट ऑन। यहाँ पे होगा सेट ऑन, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे भरना है। तो देखिए ध्यान से, आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडियल अवे हिज टाइम। तो आइडल देखिए ध्यान से, यहाँ पे आइडल एक शब्द जो है ना, ये वॉवेल से शुरू हुआ है, प्लस इसका उच्चारण भी वॉवेल जैसा हो रहा है। तो इसके पहले एन आइडियल लगेगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके सामने 17वां प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्यों का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनना है। तो वाक्य है कि मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो इसको आप कैसे बनाइएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य को इसको खोजते हैं कहाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप देखेंगे कि द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे सामाजिक विज्ञान के सेक्शन में यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 21 नंबर से शुरू हो रहा है। तो देखिए आपके सामने प्रश्न पूछा है कि बिरजू महाराज प्रख्यात थे, किससे संबंधित थे बिरजू महाराज। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कथक के लिए थे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा है कि पद, रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। तो आपको बता दें कि इसका आंसर यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है क्या चीज़। तो किसी भी कल्याण राज्य का जो होता है महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व तो शोषण पे नियंत्रण करना। यहाँ पे हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपसे 24वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। तो आपको बता दें कोलकाता के लोगों के अंतर्गत फुटबॉल का लोकप्रिय को देखते हुए ही कोलकाता को ही फुटबॉल का मक्का माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है। 25वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि किंग जॉर्ज पंचम ने
किस वर्ष में भारत में ताज ग्रहण किया था? तो आपको बता दें कि किंग जॉर्ज पंचम और उनकी बीवी मैरी दिल्ली दरबार में 1911 में ताज को ग्रहण किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? तो आपको बता दें कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, ये डेट याद कर सकते हैं। उसका से भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। उसके बाद से देखिए ध्यान से कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आई थी। तो देख रहे हैं कि कालक्रम सही चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 27वां प्रश्न पूछा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने, पाल वंश का राजा जो था धर्मपाल, उसने ही किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 28वां प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ है? तो 28वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है? तो ऋग्वेद काल के दौरान हमें ना कृषि की जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए अबुल फजल ने क्या लिखा? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। आईनी अकबरी नामक पुस्तक को अबुल फजल ने ही लिखा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30वां प्रश्न आपके सामने क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न पूछा है कि भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो भक्ति संतों में सबसे उत्कृष्ट जो थे कबीर थे। आपको बता दें कि भक्ति काल के ये कवि हुए थे। तो इनका यहाँ पे आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन को बाधा डालता है? तो मनुष्य द्वारा जो है ना लकड़ी का काटना, देखिए लकड़ी को काटता है ना मनुष्य, तो इसके द्वारा बाधा उपस्थिति हो सकती है पारिस्थितिकी में। तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन व्यक्ति था? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन। आपको बता दें कि सी राजगोपालाचारी और राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ और शुरू होते ही इन्हीं दोनों व्यक्तियों को सबसे पहले मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या पूछा है। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है ना गंडक नदी परियोजना पर है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो आपको बता दें कि 34वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि सर सिरिमन रेडक्लिफ ने 1947 में इस रेखा को स्थापित किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है 35वां प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्था जो है ना आंध्र प्रदेश में स्थित है, हैदराबाद शहर में। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या आपसे पूछा है कि भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वही थे। तो यहाँ पे आंसर हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो 37वां प्रश्न पूछा है कि माइका खान कहाँ पर है? तो माइका खान जो है ना वो कोडरमा में स्थित है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अजमेर का नाम सूफी संत के नाम से जुड़ा है। तो ये जो हो जाएगा आंसर यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे। 48वां प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक माना जाता है? तो सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। सफ़ेद क्रांति यानी कि दूध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 49वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो सबसे चमकदार ग्रह जो है ना वो शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि भोर का तारा, साँझ का तारा और पृथ्वी की बहन इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न पूछा है आपसे कि सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो देखिए इस जो अनुमोदन करता है वो विधान सभा करता है।
विधानसभा करता है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर यहाँ सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि हेलेंस्की किसकी राजधानी है? तो हेलेंस्की जो है ना वो फिनलैंड की राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 52वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन मिलता है? तो कर्मकांड और बलि का वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। आपको बता दें कि अथर्ववेद में झाड़ फूक तंत्र विद्या का हमें ज्ञान मिलता है, और सामवेद जो है ना भारतीय संगीत का जनक भी इसे माना जाता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में किया गया था? तो देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन जो है ना बिहार में किया गया था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। बिहार के 6 बड़े नेताओं के खिलाफ यह जांच हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 54वां प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम पूछा है। तो बड़ी झील जो है ना कैस्पियन सागर, यानी कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने पूछा हुआ है 55वां सवाल कि डूरंड लाइन जो है ना, डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा को बताता है? तो डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान यानी कि पाक और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को बताता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 56वां प्रश्न पूछा है कि मानव विकास का संगठन कौन है? तो मानव विकास का संगठन जो है ना स्वस्थ जीवन भी है, शिक्षा भी है, उपभोग तथा जीवन दशा है, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए देखिए 57वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 58वां प्रश्न पूछा है कि औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 से हो जाएगा, पटना को बनाने का प्रयास किया था। चलिए देखिए ध्यान से 59वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 40 है। अब बता दें कि विधान परिषद में बिहार में कितनी संख्या है? विधान परिषद अगर की बात आ जाए तो विधान परिषद में 75 है, और विधानसभा में टोटल संख्या कितना है? तो 242 है। इसे आप याद कर लीजिएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बता दें हम यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम बताना है। तो देखिए इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। भागवत झा आज़ाद, उसके बाद सत्येंद्र नाथ नारायण सिंह, ये इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 61वां प्रश्न आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान से ही संबंधित पूछा हुआ है आपके सामने। तो जी हाँ, तो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही है पूछा हुआ है। तो देखिए आपको बता दें कि सही के लिए पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। भिलाई जो है ना छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपको बता दें कि दुर्गापुर असम में नहीं होकर पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए यहाँ पे बोकारो जो है ना झारखंड में स्थित है। राउरकेला यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिका से संबंधित है। देखिए ध्यान से, नगर पालिका से संबंधित है। इसका आंसर यहाँ पे नगर पालिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी देखिए यहाँ पे 62वां प्रश्न का ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा यहाँ पे नगर पालिका। जी तो चलिए अगला देखते हैं। 63वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, देख सकते हैं कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से किस केंद्र शासित या राज्य में मनाई जाती है? तो इसका आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीने इलाही नाम से एक जीवन शैली धर्म शुरुआत की थी? तो इसका आंसर यहाँ पर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि दीने इलाही को अकबर ने 1582 में शुरू किया था। तो ये डेट आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे 65वां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो देखिए ध्यान से, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पे भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। आपको बता दें कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने पूछा हुआ है यहाँ पे
जी तो छठा प्रश्न पूछा है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया। तो देखिए मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश ने यहाँ पे शासन किया। चलिए अगला प्रश्न की 67वां प्रश्न आपसे पूछा है कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी। तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल जो थी मृदुला सिन्हा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे 67वां प्रश्न आपसे पूछा है कि महामाघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 से होगा, तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। जी हाँ तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, संविधिक चलनिधि अनुपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पूछा यहाँ पे आपसे 70 नंबर का प्रश्न पूछा है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की स्थापना 1882 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे विज्ञान के कुछ प्रश्न है, देखते हैं इसको फटाफट करने का प्रयास करते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। तो देखिए ध्यान से 71 नंबर का सवाल आपके सामने यहाँ पे पूछा हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। देखिए 71 का आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे पूछा जो है। देखिए यहाँ पे सूत्र पूछ दिया गुरुत्वाकर्षण का। देखिए 72 पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय कारण का त्वरण का मान कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 सही होगा, G = GM/r² होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे पूछा है 73 सवाल की हवा में प्रकाश का वेग यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच का अपवर्तनांक पूछा है। तो आपको बता दें कि अपवर्तनांक यानी कि म्यू बराबर होता है यहाँ पे प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल देखिए यहाँ पे 3 × 10⁻, कितना है यहाँ पे 8 है, और बट्टा यहाँ पे 2 × 10⁻, यहाँ पे 8 है। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, यानी कि 3 में 2 से भाग कीजिएगा तो 1.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा पे 1 सही हो जाएगा, 1.5। चलिए ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है। 74वां प्रश्न आपसे पूछा है कि 2 पदार्थ A एवं B मिलकर तीसरा पदार्थ A2B बनाते हैं। तो इसका ये मतलब होता है ना कि दूसरा यहाँ पे देखिए ध्यान से A2B की संरचनात्मक नियत है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 75वां प्रश्न, डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ क्या होता है। तो 1 मोल में आपको पता है कि 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 भी सही हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे 3, इसलिए उपयुक्त इसका आंसर यहाँ पे D सही हो जाएगा। आपको बता दें कैसे, देखिए ध्यान से, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो परमाणु दरमियान यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 दूनी की 12। देखिए ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूनी की 16 और 16 दूनी की 32 यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि 32 इसका अणु है, जोड़िएगा तो 44 आ जाएगा, देख रहे हैं ना। इस प्रकार से इसका आंसर आप टिक कर सकते। जी देखिए 76वां प्रश्न पूछा कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणुओं की संयुक्ता बताना है। तो देखिए सबसे बाहरी कक्षा में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपसे संतुलित करने के लिए पूछ दिया है। तो 77 नंबर का सवाल देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन सा विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की संतुलित समीकरण रासायनिक को दर्शाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 78वां सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणु की संख्या होगी किसमें। तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम में। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 सही हो जाएगा। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे 79वां प्रश्न पूछा है, तथा व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों को अंतर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए लाल और हरा, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, लाल और हरा रंग को वो नहीं अंतर पकड़ पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। तो इसका आंसर यहाँ पे गति जड़त्व के कारण, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा 1 सही हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ तो देखिए यहाँ पे 81वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखिए ध्यान से अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ दिया है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, इसीलिए उसमें उत्फुल्लन उत्पन्न होता है। जी हाँ देखिए 83वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे 83वां कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 84वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि सोने पर बिजली से मुलायम करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन कौन सा है। तो पोटेशियम
आयरिसाइनाइट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 85वां प्रश्न आपसे पूछा है कि लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 86वां प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, देखिए 86वां प्रश्न पूछा है कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है, तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा? तो 86वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट ऊपर, यानी कि 2 सही हो जाएगा। चलिए 87वां प्रश्न एक से आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो 87वें प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, वो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ईल मछली के अंतर्गत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा हुआ है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान बताना है। तो द्रव्यमान मास m बराबर होता है P+n, यानी कि 19 और 20 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 39, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। अच्छा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 से हो जाएगा, प्रतिऑक्सीकारक के कारण। चलिए देखिए 90 नंबर का सवाल आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पानी में अस्थायी कठोरता को किसका उपयोग करके दूर किया जाता है? पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए गणित के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 10 ठो। गणित के अगर प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक-एक करके सारे यहाँ पे वीडियो डाल दूँगा। इससे पहले भी मैंने मैथ के सारे ट्रिक वाले वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अपने डाल दिया हूँ, शॉर्ट वीडियो बना के, वहाँ से आप देख सकते हैं।